ओके सो हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले एरे को हमने जो पिछला लेक्चर था उसको खत्म किया था लीनियर सर्च पे, और आज हम एक तो सॉर्टिंग देखने वाले हैं, सॉर्टिंग के कुछ टाइप्स और एरे एज पॉइंटर्स। तो शुरू करेंगे एरे एज पॉइंटर्स के साथ में। तो पहले मैं यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ और एरे एज पॉइंटर्स। तो एरे अभी तक जब आप पढ़ते आ रहे हो एरेज, उसमें जो एरे का जो नाम होता है वो पॉइंटर के साथ क्लोजली रिलेटेड है, और यू कैन से जो एरे का जो नाम होता है ना वो उसके 0th एलिमेंट का इंडेक्स होता है। तो एरेज एंड पॉइंटर्स हैव अ लॉट इन कॉमन। द नेम ऑफ एरे इज अ पॉइंटर टू इट्स 0th इंडेक्स्ड एलिमेंट, यानी जो एरे होता है वो अपने आप में ही एक पॉइंटर होता है अपने 0th मेमोरी एड्रेस का जो 0 इंडेक्स है। तो एरे का जो नाम है मेरा, ये जो ARR ये नाम है, ये बाय डिफॉल्ट पॉइंट करता है इधर अपने एरे के 0th इंडेक्स का जो भी मेमोरी वैल्यू है उसको ये पॉइंट करता है। तो अब क्योंकि ये पॉइंट करता है तो उसे आप एक पॉइंटर में स्टोर करा सकते हो। तो ये रहा। अगर हम एक बार विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाए यहाँ, तो यहाँ पे हम एरेज डाल लेते हैं, arrays.c, और यहाँ पे मैं अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेता हूँ। तो हैश इंक्लूड और एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, तो main। अब हम एक पहले अपने आप से खुद से एक एरे बना लेते हैं, इंटीजर एरे। तो इंट ARR ब्रैकेट्स, और साइज नहीं डालते, सीधा एलिमेंट्स डाल देते हैं। तो इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हम डाल देते हैं 45 55। तो ये मेरी एक एरे बन चुकी है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो मेरा ये एरे का नाम है ARR, ये एज पॉइंटर काम करता है अपने 0th इंडेक्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पे पावर पॉइंट में आ जाए जरा वापस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इसको जो एरे का जो नाम है, देखो हमने पॉइंटर में यहाँ पे बिना M% के ARR लिखा हुआ है। अब तक आप जो भी देख रहे हो उसमें हम M% लगा रहे थे। अगर हम किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर कराते थे तो हम M% डालते थे। क्यों? क्योंकि M% उस वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को रेफर करता था। बट अब चूंकि जो एरे है उसका नाम ही अपने आप में एक पॉइंटर है अपने 0th एलिमेंट के लिए, इसलिए हम यहाँ पे M% नहीं लगाते हैं। M% के बिना हम यहाँ पे सिंपली अपनी एरे का नाम लिख देते हैं और वो एक पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मुझे यहाँ पे इस एरे को एक पॉइंटर बनाना है, मतलब एरे को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर बनाना है, तो int ptr और स्टार लगेगा इंट पे, क्योंकि ये पॉइंटर होने वाला है। तो स्टार int स्टार ptr इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे M% ARR लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लिख भी सकता हूँ, लिखना चाहूँ तो, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं हो जाएगा सिंटेक्स, बट हम यहाँ पे सिर्फ एरे का नाम डाल देंगे। तो अब ये पॉइंटर हमारे एरे के 0th एलिमेंट को पॉइंट करता है, जिसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे अपनी एक प्रिंट स्टेटमेंट डालते हैं, printf %d, और यहाँ पे जो हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट जाएगा वो जाएगा ptr। तो स्टार ptr। अब लॉजिकली हम जानते हैं यहाँ पे हमारा 45 जो है प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, तो मेरा 45 प्रिंट हो चुका है। तो एरे का जो नाम है वो अपने आप में एक पॉइंटर है। कहाँ का पॉइंटर है? एरे में जो 0th एलिमेंट है उसका पॉइंटर है। अब चूंकि ये पॉइंटर है तो आप यहाँ पे पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज कर सकते हो। तो अगर आप यूज करते हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ptr++, अगर आप ये ptr++ करते हो, आपको पॉइंटर अरिथमेटिक पता है। पॉइंटर प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट करो बाय डेटा टाइप। तो एक डेटा टाइप की जितनी स्टोरेज होती है, जितना साइज होता है, वो उससे आपके जो पॉइंटर है उसके मेमोरी एड्रेस को प्लस कर देता है। तो जैसे कैरेक्टर है, अब पॉइंटर हमारा एरे के 0th एलिमेंट का लोकेशन स्टोर कर रहा है, जो कि ये है 2000। अब अगर मैं ptr को प्लस करता हूं तो ये कैरेक्टर एरे है और कैरेक्टर पॉइंटर है, तो कैरेक्टर पॉइंटर बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो जो मेरा पॉइंटर है वो 2000 के बजाय अब पॉइंट कर रहा होगा 2001 को। और एरे में आप जानते हो एरे की स्पेशलिटी होती है कि एरे सीक्वेंस में डेटा को स्टोर करता है। तो 2001 एरे के फर्स्ट एलिमेंट का पॉइंटर होगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्टार ptr, अब अगर मैं स्टार ptr++ करूंगा तो मेरा जो एलिमेंट है एरे का फर्स्ट, वो बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में 46 प्रिंट होना चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करूं, अच्छा सॉरी, मैंने स्टार के पहले ना यहाँ पे वो भी लगेगा ब्रैकेट। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो 46 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। वेयर एज अगर मैं ये स्टार हटा देता हूं और ब्रैकेट्स हटा देता हूं, अब जब मैं पॉइंटर को प्लस कर रहा हूं तो बाय 1 डेटा टाइप मेरा मेमोरी एड्रेस इंक्रीज हो जा रहा है। तो अगर मेरा मेमोरी एड्रेस जो 2000 था वो 2001, या फिर जो हमारी इंटीजर एरे है इस केस में बाय 4 इंक्रीज हो जा रहा है। तो अब ये 2004 को पॉइंट कर रहा है। 2004 में क्या स्टोर्ड है? 55। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास मेरी एरे का अगला एलिमेंट आ गया है, जो कि है 55। तो आगे बढ़ते हैं। यूज ए पॉइंटर टू ट्रेवर्स इन एन एरे। तो अब हमें क्या करना है? पॉइंटर को यूज करना है एरे में ट्रेवर्स करने के लिए, बेसिकली उसको प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे, आई को आइटरेट करेंगे, इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारा एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स होता है 0।
आई हमारा लेस देन जाएगा साइज, हमारा यहाँ पे साइज क्या है एलिमेंट गिन लेते हैं, 5 एलिमेंट है तो लेस देन 5, और आई होता रहेगा मेरा प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस। अब मुझे पॉइंटर को यूज करना है, तो पहले मैं यहाँ पे ऊपर एक पॉइंटर बना लूंगा int स्टार ptr, और इसको मैं एरे का 0th एड्रेस दे दूंगा तो arr। अब मुझे इस लूप में एरे को प्रिंट कराना है पॉइंटर का यूज करते हुए। यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूंगा प्रिंट है %d एक बैकस्लैश t थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड करने के लिए, और मैं यूज करूंगा यहाँ पे पॉइंटर को तो स्टार ptr, और जब जब मेरी ये लूप आगे बढ़ता रहेगा जैसे जैसे मुझे पॉइंटर को कर देना है प्लस प्लस, तो ptr प्लस प्लस। अब इसको हम जरा सेव करके रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी एरे प्रिंट होके आ चुकी है मेरे पास 45, 55, 23, 53 एंड 56 जो कि मेरे एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर एरिथमेटिक का यूज करते हुए अपनी एरे को प्रिंट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, सेपरेट फंक्शन बनाना है जो कि एरे पॉइंटर एज इनपुट लेगा और इसको प्रिंट कर देगा। तो यही चीज है सेपरेट फंक्शन में करनी है। हम यहाँ पे इंट नहीं वॉइड डालेंगे क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं कर रहा होगा। प्रिंट एरे नाम का एक फंक्शन जो कि एक पॉइंटर को इनपुट ले रहा होगा int स्टार ptr, और इसके अलावा एक साइज इनपुट ले रहा होगा, बट साइज अभी हमें पता है तो हम यही साइज को वैसे यूज कर लेंगे 5 एलिमेंट्स के लिए। फॉर लूप अंदर चलाएंगे जो पहले बाहर चला रहे थे, मेन फंक्शन में चला रहे थे, मतलब काउंट है हमारा 5, 6 हो गया गलती से, आई प्लस प्लस। इसमें मुझे डाल देना है प्रिंट है %d बैकस्लैश t, और प्रिंट करवा रहे होंगे पॉइंटर को, पॉइंटर जिस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है उसे प्रिंट करा रहे होंगे, तो स्टार ptr, और ptr को कर देना है प्लस प्लस। तो ये चुका है हमारा सेपरेट फंक्शन रेडी। अब यहाँ से इस लूप को हटा देंगे, इस पॉइंटर को भी हटा देंगे, सिंपली हम यहाँ पे अपने प्रिंट एरे को कॉल कर लेंगे प्रिंट एरे, और इसमें हम अपनी एरे को पास कर देंगे। इसके अलावा हमें कुछ पास नहीं करना है। अब यहाँ पे भी देखो हम एरे को पास कर रहे हैं, %, के साथ नहीं लिख रहे हैं जैसे पहले लिखते थे। अगर हमें एक पॉइंटर वेरिएबल पास करना होता था, पॉइंटर आर्ग्यूमेंट, तो हम उसका एड्रेस पास करते थे, बट लेकिन चूंकि जो एरे का जो नाम है वो अपने आप में ही पॉइंटर है अपने 0th इंडेक्स का, इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ एरे का नाम पास करना है। और अब इसको रन करते हैं तो फिर से यहाँ पे मेरी जो एरे है, तो जो मेरी ये जो एरे है ये मेरे पास प्रिंट होके आ चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी सी और चीजें देखते हैं एरे के साथ हम क्या क्या करते हैं। एरे में से एक एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं, तो बड़ी सी एरे बनाते हैं। तो अब इसमें मेरे कुछ भी एलिमेंट्स हैं x, y, z, a, b। अब मेरा यूजर क्या चाहता है कि जो z है उसे वो डिलीट करना है, या कोई एक इंडेक्स वो आपको दे देता है उसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने का तरीका क्या है? अब एरे में ऐसे डिलीट करने का कोई तरीका नहीं है। आपको क्या करना होता है, सिंपली इनको ओवरलैप करा देना होता है। आप a को z की जगह ओवरलैप करा दोगे, b को a की जगह ओवरलैप करा दोगे, और आपका जो z है वो एरे में से डिलीट हो जाएगा। तो इसको एक बार करके देखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 23 जो है वो डिलीट हो जाए। तो 23 का 32 कैसे हो गया यार, 23। तो मैं चाहता हूँ 23 डिलीट हो जाए। तो 23 के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली 53 को 23 की जगह डाल दूंगा और 56 को 53 की जगह डाल दूंगा। तो उसमें मुझे i की इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए 0, 1, 2। तो i की इंडेक्सिंग क्या है, 2 से मुझे शुरू करना है और लेस देन लेके जाना है साइज तक। अब मुझे क्या कर देना है, arr ऑफ i को असाइन कर देनी है arr ऑफ i प्लस 1। i प्लस 1 में जो भी एलिमेंट है मैं उसको ओवरलैप करा दे रहा हूं अपने प्रीवियस एलिमेंट के साथ। तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 23 डिलीट हो चुका है, बट यहाँ पे भी %d ऑफ arr i आया है। ये एक गार्बेज वैल्यू है जिसका कोई काम नहीं है। अब आप एरे में से जब कोई चीज डिलीट करते हो ना, तो एरे का साइज कम नहीं होता है, बस सिंपली वो वाला जो एलिमेंट है वो वहां से हट जाता है। तो ये डिलीट करने का तरीका होता है। तो एरे का साइज जो है वो अभी भी वही है 5 एलिमेंट्स का। तो 5th एलिमेंट में अब कुछ है तो है नहीं है, तो उसकी जगह यहाँ पे हमें कंपाइलर एक गार्बेज वैल्यू शो कर रहा है कंसोल में। तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गार्बेज वैल्यू है क्योंकि अभी वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। जैसे ही आप अपने जो लास्ट इंडेक्स है उसको कुछ असाइन करोगे, जैसे arr और 4 को आप जैसे ही कुछ असाइन कर दोगे, लेट्स से 5, उसी टाइम में गार्बेज वैल्यू हट जाएगी। तो अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे 5 आ चुका है, गार्बेज वैल्यू हट चुकी है। तो वो एक एलिमेंट डिलीट हो गया है, वहां पे उसकी जगह कुछ नहीं है, तो वो एक गार्बेज वैल्यू शो कर रहा है, दैट्स ऑल। तो ये होता है एरे में से डिलीट करने का तरीका। अब एरे में कुछ अपेंड करने का, इसके लिए कंडीशन होती है, मैं पहले ही बता देता हूँ। आपकी एरे में जो एलिमेंट्स है वो कम होने चाहिए। कम इन द सेंस यहाँ पे A, B, C, D और E। अगर एक एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो एक की स्पेस पहले से होनी चाहिए। एरे की जो स्पेस है उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो सी में। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे बोल दे मुझे 3rd इंडेक्स पे F को अपेंड कराना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले E को इधर शिफ्ट करोगे, यहाँ E आ जाएगा,
फिर डी को यहाँ शिफ्ट करोगे ई की जगह तो यहाँ पे डी आ जाएगा, एंड सी को डी की जगह शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ से डी हट जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा और ये जगह एम्प्टी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप एफ को स्टोर करा लोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना फॉर लूप लगा लेता हूँ। इस बार क्या होगा, हम साइज से वापस आ रहे होंगे, तो इंट आई को हम इनिशियलाइज करेंगे। आई को हम शुरू करेंगे 4 से, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है 56, इसका इंडेक्स है 4 और 4 को मुझे 5th में शिफ्ट कराना है। तो मैं यहाँ पे 4 से शुरू करूंगा। आई ग्रेटर देन जो इंडेक्स आपका जिस पे आपको एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अब कौन सा इंडेक्स तक आप कराना चाहते हो, मैं चाहता हूँ सेकंड इंडेक्स तक ये चीज चले, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और आई कराएंगे माइनस माइनस। तो यहाँ पे हमारा लूप हो चुका है। अब हम क्या करा रहे होंगे, i+1 में आई को शिफ्ट करा रहे होंगे, तो ARR ऑफ i+1 इक्वल्स टू ARR ऑफ आई। तो कुछ इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स एक एक करके राइट शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक बार इसको सेव करके ऐसे ही रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 53 2 बार आ गया है। क्यों? क्योंकि 53 यहाँ पे भी कॉपी हो चुका है एक बार। तो ये एरे इस चीज को कंफर्म करती है कि मेरे एलिमेंट्स एक एक करके राइट शिफ्ट हो चुके हैं, और जो सेकंड वाला है अब मैं उसे जिस एलिमेंट के साथ मैं चाहता हूँ उसके साथ मैं उसको ओवरलैप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली ARR ऑफ 2 में स्टोर करा दूंगा 85। तो ARR 2 इक्वल्स टू 86 स्टोर करा देते हैं। तो सेकंड इंडेक्स पे अब 86 आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये 33 के बाद 86 प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे 33 के बाद 86 आ चुका है, और इस तरीके से हम एरे में चीजों को अपेंड करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सॉर्टिंग में। सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, अभी जैसे मेरे पास अगर ये एरे है, एक बार मैं ये प्रिंट एरे अपना फंक्शन जो है इसे हटा देता हूँ और ये भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे पास ये एरे है, ये आप देख सकते हो ये अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड का मतलब क्या है, ये ऑर्डर में नहीं है। जैसे 23 सबसे छोटा है तो इसका पहला एलिमेंट जो है वो 23 होना चाहिए, उसके बाद इससे बड़ा एलिमेंट आना चाहिए जो कि 45 है, देन 53 आना चाहिए, देन 55 आना चाहिए एंड 56 आना चाहिए। मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, बट ये नहीं है। तो क्योंकि इस टाइम क्रम्बल्ड है तो इसे हम अनसॉर्टेड एरे कहते हैं। अब हमें इसे क्या करना है, सिंपली सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसा करने के 3 तरीके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला होगा बबल सॉर्ट, देन सिलेक्शन सॉर्ट, देन इंसर्शन सॉर्ट। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे बबल सॉर्ट से। बबल सॉर्ट क्या कहता है, जैसे मेरी एक एरे है, इसमें 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। मेरी वही वाले एरे ले लो और कुछ एलिमेंट्स स्टोर है X Y Z A B। अब मैं जानता हूं इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, A B X Y Z। या फिर अगर मैं इसको और क्रम्बल करके बनाऊं, या क्योंकि ये वाला पार्ट सॉर्टेड है तो एक एरे दूसरी ले लेते हैं। इसको ऊपर वाली को मैं इरेज कर देता हूं, इरेजर 1, ठीक है। तो X V W A C। तो अब इसका करेक्ट ऑर्डर आप जानते हो, A C V W X। तो मैं इसको सॉर्ट कैसे करूं, सॉर्ट करने के मेरे पास 3 तरीके हैं फिलहाल जो हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें से सबसे पहले बबल सॉर्ट। मैं क्या करूंगा, इस वाले एलिमेंट को इससे अगले एलिमेंट से कंपेयर करा दूंगा। जैसे अगर मैं एक इंटीजर एरे यहाँ पे बना दूं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स डाल देंगे, 5 6। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा 0th एलिमेंट है इसको मैं सबसे बड़ा एलिमेंट मान लूंगा, ठीक है। तो एक बार ये वाली एरे हम हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऑलराइट, तो अब ये जो मेरा 5 है इसको मैं सबसे बड़ा एलिमेंट मान लूंगा। तो ये जो मेरा 5 है ये बिगेस्ट एलिमेंट है। मैंने इसको अज्यूम करा है कि ये बिगेस्ट है, ठीक है। ये बिगेस्ट है, ये जरूरी नहीं है, बट मैंने अज्यूम कर लिया है बिगेस्ट है। तो इसके बिगेस्ट होने का मतलब ये है कि मेरी जो एरे है उसमें 5 से बड़ा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, 5 को इससे ठीक अगले एलिमेंट से मैं कंपेयर कर दूंगा। अब अगर ये जो मेरा एलिमेंट है, जैसे इस केस में 6 है, अगर 5 इससे बड़ा होगा, यानी अगर ये अपने अगले एलिमेंट से बड़ा होगा तो मैं इनको स्वैप कर दूंगा। अगर ये बड़ा नहीं हुआ तो मैं इसको स्वैप नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो मेरा 6 है वो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे मुझे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 6 को 9 के साथ कंपेयर करूंगा। अब यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो कि मुझे 9 को आगे पीछे शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि i मेरा 6 से बड़ा है। ओके, देन अब मैं क्या करूंगा, 9 को 11 से कंपेयर करूंगा। सेम थिंग, अभी भी ये चीज सॉर्टेड है तो मुझे इन दोनों को स्वैप करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, 11 को 2 से कंपेयर करूंगा, और जैसे ही मैं 2 से कंपेयर करूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरा 11 है ये बड़ा हो जाएगा 2 से। अब चूंकि ये 2 से बड़ा है तो मैं इसको स्वैप कर दूंगा। तो जो मेरी अगली एरे बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जिसमें 11 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और बाकी के सारे एलिमेंट्स अपनी जगह पे होंगे। फिर से मैं सेम काम करूंगा, 5 को बिगेस्ट मान लूंगा। तो 5 मेरा फिर से बिगेस्ट है, मतलब इससे बड़ा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। इसको मैं 6 के साथ कंपेयर करूंगा, सेम कहानी नहीं होगा, सॉर्टेड है,
मुझे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। 6 को मैं 9 से कंपेयर करूंगा, कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं है। फिर 9 को 2 से करूंगा, अब यहाँ पे मुझे स्वैप करने की जरूरत है क्योंकि 9 जो है वो मेरा 2 से बड़ा हो जा रहा है। तो अब जो मेरी अगली एरे बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो ये जो हम प्रोसेस करते जा रहे हैं इसमें आप ये देखते जा रहे होगे हर बार मेरा जो बिगेस्ट एलिमेंट है वो सॉर्ट हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे मेरा जो एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट था 11, वो यहाँ पे सबसे लास्ट में आके सॉर्ट हो गया। तो अब मुझे 11th को कभी देखने की जरूरत नहीं है। अब जब अगली एरे बनी इसमें 11 सॉर्ट हो गया था, फिर जब अगली एरे बनी इसमें 9 और 11 सॉर्ट हो चुके हैं। अब 9 से बड़ा एलिमेंट नहीं है अनसॉर्टेड पार्ट में, तो मुझे इसको और इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगली एरे में आ जाते हैं, फिर से सेम स्टेप दोहराएंगे। इस बार क्या है, 11 और 9 को तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि वो तो सॉर्टेड है। अब इन तीनों में कंपेयर होगा। 5 को 6 से करूंगा कुछ नहीं होगा, बट जैसे ही 6 को 2 से करूंगा 6 बड़ा है तो 6 मेरा इधर आ जाएगा, 2 इधर और 5 इधर। अब धीरे धीरे करके ये एरे सॉर्ट होती जा रही है, तो अब 6 भी सॉर्ट हो चुका है तो 6 को देखने की जरूरत नहीं है। फिर से यही स्टेप दोहराऊंगा और इस बार मेरा 2 आगे आ जाएगा और 5 ऐसे हो जाएगा और फाइनली जो मेरी एरे होगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ये जो तरीका है एरे को सॉर्ट करने का, इसको हम कहते हैं बबल सॉर्ट। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एरे है, इसमें नेस्टेड लूप चलेंगे, 2 लूप्स का नेस्टेड लूप चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फॉर लूप चलाएंगे, आई को आइटरेट करेंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन जो मेरा साइज है जो कि यहाँ पे 5 है मुझे पता है, और आई को कर देंगे प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम एक और लूप चला रहे होंगे इंट जे, जिसको मैं 0 से ही शुरू करेंगे, तो जे इक्वल टू 0। मेन लूप आपका इनर लूप है इसमें, और जे जाएगा मेरा लेस देन साइज -1 जो कि हो जाएगा 4। एंड इसका रीजन मैं अभी बता रहा हूँ पावर पॉइंट में आके। तो यहाँ पे अगर हम पावर पॉइंट में आए एक बार, तो यहाँ पे देखो मेरा जो जे का जो इनर लूप है वो मेरे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आई वाला लूप क्या कंट्रोल कर रहा है, ये जो हम बार बार इस प्रोसेस को करा रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, ये प्रोसेस कितनी बार होगा इसको आई डिटरमिन कर रहा है, जे मेरे एलिमेंट्स को डिटरमिन कर रहा है। तो जे को 0 से तो शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 0 और 0+1 के एलिमेंट को कंपेयर करना है। बट लास्ट में मेरा जो लास्ट एलिमेंट है सेकंड लास्ट वाला कंपेयर होगा लास्ट वाले से, तो मुझे लूप को सेकंड लास्ट के आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो मेरा जे है वो लेस देन 4 जाएगा, और यहाँ पे जो मेरा जे है वो भी प्लस प्लस होता रहेगा। अब इसके अंदर मुझे बस कंपेयर कराते रहना है जे को j+1 से। तो इफ अब मेरा जे बिगेस्ट एलिमेंट है, मैं ये मान रहा हूँ, तो ARR ऑफ जे अगर वो उससे बड़ा हुआ, +1 एलिमेंट से बड़ा हुआ, उस कंडीशन में मुझे स्वैप करना है। तो इफ जे इज ग्रेटर देन ARR ऑफ j+1, इस कंडीशन में मुझे इन दोनों को स्वैप कर देना है। तो स्वैप कैसे करेंगे, थर्ड वेरिएबल की मदद से कर सकते हैं। तो एक टेम्पररी वेरिएबल बना देते हैं, इसको हम दे देते हैं ARR ऑफ j+1 की वैल्यू, फिर हम ARR j+1 को दे देंगे, j कैपिटल हो गया, j+1 को दे देंगे ARR ऑफ j की वैल्यू, तो ARR ऑफ j, और ARR ऑफ j को दे देंगे टेम्पररी की वैल्यू, और यहाँ पे जो ये टेम्प है ये इंट टेम्प होगा। तो अब अगर हम एक बार इसकी फंक्शनिंग देख ले, मैं j को j+1 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। इन केस अगर मेरा j है वो बड़ा है j+1 से, तो मैं उसको स्वैप कर दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सेम वही प्रोसेस जो अभी हमने डिस्कस किया। और इसके बाद मुझे अपनी सॉर्टेड एरे को प्रिंट करा देना है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट डाल देता हूँ। एक फॉर लूप चला लेते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और इसमें मैं प्रिंट करा रहा हूँ अपनी एरे, प्रिंट है %d ARR ऑफ। अब हम इसको एक बार सेव करके रन करके देखते हैं। अनसॉर्टेड एरे यहाँ पे आप देख ही रहे हो ऊपर दी हुई है, और सॉर्टेड को हम प्रिंट करा लेंगे। कोड को रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे मेरी एक सॉर्टेड एरे मिल गई है। फर्स्ट एलिमेंट है 23, देन 45, देन 53, देन 55, देन 56। तो हमने इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे सॉर्टिंग मेथड पे, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे एलिमेंट को +1 एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे थे। अब एक तरीका और हो सकता है, पहले हम यहाँ पे एलिमेंट लिख लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वाले एलिमेंट को सबसे छोटा एलिमेंट मान सकते हैं, ठीक है, और इस बार हम इसको +1 से कंपेयर करेंगे। अगर ये सब +1 वाला जो मेरा एलिमेंट है इससे छोटा हुआ, उस कंडीशन में हम स्वैप करेंगे, वरना हम स्वैप नहीं करेंगे। बेसिकली पिछली बार हम इसको बिगेस्ट मान रहे थे, इस बार हम इसको स्मॉलेस्ट मान लेंगे। ऑलराइट, अब इसको हम स्मॉलेस्ट मान लेंगे। इसका मतलब ये है इससे स्मॉल इस एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब पिछली बार हम क्या कर रहे थे, 0th को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर रहे थे, देन फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर कर रहे थे, फिर सेकंड को थर्ड के साथ, फिर थर्ड को फोर्थ के साथ। इस बार हम ये चीज नहीं करेंगे, इस बार हम चीजें थोड़ी सी डिफरेंट करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को सबके साथ कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। पहले 7 को 11 से करेंगे। क्या 7 11 से छोटा है? हाँ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 7 को 2 से कंपेयर करेंगे। जैसे ही हम 2 से कंपेयर करेंगे, हम ये चीज देखेंगे कि 7 2 से बड़ा है। इस कंडीशन में हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो अब मेरी जो अगली एरे आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास। अब उस एरे में क्या हो रहा था, हमारी जो एरे का लास्ट वाला पार्ट था वो सॉर्ट हो रहा था, बट इस एरे में क्या होगा, हमारा जो स्टार्टिंग का पार्ट होगा वो सॉर्ट होता रहेगा।
तो 2 यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे 11 को कंपेयर करेंगे, तो ये एरे अब ऐसी हो चुकी है। अब हम 11 को कंपेयर करना शुरू करेंगे। अब हम 11 को सिलेक्ट कर लेंगे, देन 11 को 7 से कंपेयर करेंगे। क्या 7 11 से छोटा है? तो हाँ, 7 मेरा 11 से छोटा है, तो अभी मैं इसको स्वैप कर दूंगा, तो ये दोनों यहाँ पे स्वैप हो जाएंगे, तो मेरा 11 की जगह 7 आ जाएगा, तो मैं इरेजर ले लेता हूँ। और ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, ये लास्ट तक चलता है एरे के साइज तक। तो जैसे ये ऊपर वाला भी था ना, ये 7 को फिर 9 से भी कंपेयर करेगा। अब चूंकि ये स्वैप हो चुके हैं, 2 हो चुका है, तो यहाँ पे 2 हो चुका है। अब तो एक बार इरेजर में इसको भी यहाँ पे 2 कर ले। 2 और 7 मेरे स्वैप हो चुके हैं, 2 7। अब ये 2 को सबसे कंपेयर करने लगेगा, 9 से कंपेयर करेगा, 6 से कंपेयर करेगा, तो 2 इन सबसे भी छोटा आएगा, तो 2 यहीं रह जाएगा। अब मैं 11 को कंपेयर करना शुरू करूंगा मेरी बची हुई एरे के साथ। तो क्या 7 जो है वो मेरा 11 से छोटा है? तो हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों को यहाँ पे स्वैप कर देंगे, तो 7 11। अब ये 7 को 9 से कंपेयर करेगा, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही है। फिर ये 7 को 6 से कंपेयर करेगा, तो अब यहाँ कंडीशन ट्रू हो जा रही है, 6 मेरा 7 से छोटा है, तो उस कंडीशन में 6 और 7 स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 7। तो अब ये एरे कुछ इस तरीके की हो जाएगी, जिसमें 2 और 6 मेरे सॉर्टेड पार्ट में हो जाएंगे। 2 और 6 मेरे सॉर्ट हो चुके हैं। अब यही सेम प्रोसेस में रिपीट करूंगा 11 के साथ। सबसे कंपेयर होगा, तो यहाँ पे 11 की जगह 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे अगली एरे जो है वो ऐसी हो जाएगी 2 6 11। तो ये कुछ इस तरीके से लास्ट में सॉर्ट होके आ जाएगी। इस एरे में आप देख सकते हो आपके एलिमेंट्स जो है वो स्टार्टिंग से सॉर्ट होने शुरू होते हैं। पहले 2 सॉर्ट हुआ, देन 2 6 सॉर्ट हुए, देन 2 6 7 सॉर्ट हुए, एंड सो ऑन। तो इसका यहाँ पे हम लूप लिख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं i को j से कंपेयर कर रहा हूँ, तो जो मेरा j है वो कहाँ से शुरू होगा, i+1 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं i+1। क्यों? क्योंकि अब मैं i से एलिमेंट्स को पकड़ूंगा, तो जब मेरा लूप चलेगा पहले i की वैल्यू 0 होगी, तो ये वाला एलिमेंट होगा, और j मेरा वेरी करता रहेगा। तो j को मुझे फर्स्ट इंडेक्स से ही शुरू कराना है, और फिर जब i 1 हो जाएगा तो फिर j को मुझे सेकंड इंडेक्स से शुरू कराना है। तो हर कंडीशन में j जो है वो मेरा i+1 से स्टार्ट हो रहा है। j इस बार जाएगा लेस देन साइज तक, तो साइज है मेरा 5, और j होता रहेगा प्लस। i को मैं j से कंपेयर करूंगा, और मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैंने i को स्मॉलेस्ट मानना है, i से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर जो मेरा j है वो i से लेस देन है, उस कंडीशन में मैं i और j को स्वैप कर रहा हूँ। तो j, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे i और j को स्वैप कर लेंगे। इन केस जो मेरा i है वो j से बड़ा हुआ, तो रन कोड करते हैं। तो फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक सॉर्टेड एरे मिल चुकी है। तो ये होता है सिलेक्शन सॉर्टिंग, क्योंकि इसमें आप एक एक एलिमेंट को बाकी के सारे एलिमेंट्स के साथ में कंपेयर कर रहे हो, इसलिए इसका नाम सिलेक्शन सॉर्टिंग है। क्योंकि यहाँ पे आप हर एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हो, देन उसको पूरी की पूरी एरे से कंपेयर कर रहे हो। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे तरीके पे, जो कि होता है इंसर्शन सॉर्टिंग। इंसर्शन सॉर्टिंग क्या कहता है, यहाँ पे हम एक एरे ले लेते हैं 2 1। इसमें कुछ पार्ट सॉर्टेड होता है और कुछ अनसॉर्टेड होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप उसे कैसे चूज करते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो मेरा 2 है, ये जो इतनी एरे है स्टार्टिंग में, मैं इसको सॉर्टेड पार्ट मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये चूंकि ये सॉर्टेड पार्ट है, तो मुझे इसे सॉर्ट नहीं करना है, इससे बाकी की जितनी भी बची हुई एरे है इसको सॉर्ट करना है। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि ये जो मेरा अनसॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट है ये सॉर्टेड एरे में कहाँ फिट बैठता है। जैसे मैं इसको कंपेयर करूंगा, क्या ये इस वाले एलिमेंट से छोटा है या नहीं। तो अगर ये छोटा है तो मैं 2 को आगे सरकाऊंगा, जगह बनाऊंगा, और इस वाले पार्ट को पीछे लेके जाऊंगा जब तक मुझे इससे छोटा एलिमेंट नहीं मिलता। जैसे मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ, हम 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं अनसॉर्टेड पार्ट में से, और अब इसे पीछे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। 1 2 से छोटा है, तो यहाँ पे 2 आगे सरक जाएगा, यहाँ पे एक स्पेस बनेगी, और अब इसके पहले हम कोई और चीज जो है वो कंपेयर करने के लिए नहीं है, तो 1 को यहाँ पे लाके हम पटक देंगे, और जो मेरा अनसॉर्टेड पार्ट होगा उसमें बच जाएगा 9 3 और 6। अब मेरा ये जो 1 और 2 वाला पार्ट है, डिफरेंट पेन ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। अब जो ये मेरा इतना पार्ट है, ये पार्ट सॉर्टेड है और 9 3 6 अनसॉर्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, 9 को कंपेयर करूंगा पीछे, अगर 9 छोटा हुआ तो मैं जगह बनाऊंगा, अगर छोटा नहीं हुआ तो मैं जगह नहीं बनाऊंगा। तो इस केस में जगह बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। तो 1 2 और 9 मेरे सॉर्टेड पार्ट में आ जाएंगे, 3 और 6 मेरे अभी भी अनसॉर्टेड है। अब मैं 3 को चेक करूंगा, अब 3 9 से छोटा है, तो 9 क्या करेगा, इसके लिए जगह बनाएगा, 1 2, यहाँ पे एक जगह बनेगी 9 और 6। अब मैं 3 को 2 के साथ कंपेयर करके देखूंगा। अब 2 क्या है, 2 मेरा 3 से छोटा है, तो मैं 3 को यहाँ पे लाके पटक दूंगा। अब मेरे अनसॉर्टेड पार्ट में बचा है 6, सेम वही चीज रिपीट होगी, यहाँ पे कंपेयर करना शुरू करेंगे, 9 आगे सरक जाएगा, जगह बनाएगा, और 6 क्योंकि 3 से बड़ा है तो वो 3 के पहले ही शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3, और फाइनली मुझे अपनी एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगी जो होगी 1 2 3
6 और 9। तो इंसर्शन सॉर्टिंग थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो अभी फिलहाल इसको हम कोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे इफ कंडीशंस हटा देते हैं, फॉर लूप आएगा, इसमें मैं एक करंट एलिमेंट मान लूंगा जो मेरा सॉर्टेड पार्ट में आएगा, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा इंट कर या करंट, पूरा ही नाम लिख देते हैं। इसको मैं दे दूंगा, इसको हम दे देंगे वैल्यू ARR ऑफ i, जो मेरा करंट एलिमेंट होगा। उसके बाद हम एक while लूप चलाएंगे और एक इंट j भी बनाएंगे, इंट j, जिसकी वैल्यू इनिशियली होगी i-1, जैसे हम ट्रैक कर रहे होंगे वेरिएबल्स को जो मेरे करंट वेरिएबल से बड़े हैं। यहाँ पे while लूप पे हम दो कंडीशंस को चेक कर रहे होंगे, एक जो मेरा j है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक ही जाना चाहिए, इसके अलावा जो मेरा करंट है वो लेस देन होना चाहिए आपके ARR ऑफ j से। ये दो कंडीशंस हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे होंगे। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होती है उस केस में हम j को माइनस माइनस कर रहे होंगे। जैसे ही जो मेरा करंट एलिमेंट है वो बड़ा हो जाता है j वाले एलिमेंट से, उस कंडीशन में अब मैं यहाँ पे स्वैप कर दूंगा j+1 में। और दूसरी चीज, हम जगह भी बना रहे होंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस के साथ में हम एलिमेंट्स को राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे, यानी +1 में j की वैल्यू को शिफ्ट कर रहे होंगे। तो ARR ऑफ j+1 को हम वैल्यू असाइन कर रहे होंगे ARR ऑफ j की। तो ये हो चुका है। जैसे ये कंडीशन जो है मेरी फॉल्स हो जाएगी, उस कंडीशन में मैं j+1 में करंट की वैल्यू को डाल दूंगा, तो ARR j+1 इक्वल्स टू करंट। तो एक बार इसको ना सेव करके रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी सॉर्टेड एरे आ चुकी है। अब यहाँ पे मैंने j+1 में ही करंट की वैल्यू क्यों डाली, j की क्यों नहीं डाली? तो अब देख सकते हो j मेरा माइनस माइनस होता जा रहा है। तो जब मैं कंपेयर करूंगा ना इसको, तो j की वैल्यू पहले ही -1 है, ठीक है। तो j इस टाइम j की वैल्यू है 9th का एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद while लूप में आप यहाँ पे उसको माइनस माइनस भी कर दे रहे हो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है j-। तो जब आप माइनस कर दोगे ना, तो j की वैल्यू जो लूप को बाहर आने के बाद, जैसे ही मेरा लूप ब्रेक होगा, यहाँ पे मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि 9 मेरा 3 से बड़ा है और 3 जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे आते ही मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। अब j की वैल्यू तो है 2 का इंडेक्स, पर मुझे 2 की जगह तो 3 को नहीं डालना है, मुझे यहाँ पे जगह बनानी है। 9 को मैंने j+1 में शिफ्ट कर दिया है पहले ही, इसको मैं यहाँ पे ला चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, j की वैल्यू क्योंकि 2 पे है, 2 पे मैं 3 को नहीं डालूंगा, मैं 2 के बाद 3 को डालूंगा। तो यहाँ पे मैं j+1 में करंट एलिमेंट को डाल रहा हूँ। इंसर्शन सॉर्टिंग थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी क्या काफी टिपिकल है। मैंने भी जब पहली बार देखी थी तो समझ में नहीं आई थी भाई इंसर्शन सॉर्टिंग होती कैसे है। आप सिंपली क्या कर रहे हो, जगह बना रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो एलिमेंट्स को। पहले आप एक एलिमेंट उठा रहे हो, इसमें से निकाल दे रहे हो, 9 को आपने निकाल लिया, फिर आप इसको इसकी एप्रोप्रिएट जगह पे जाके पटक देते हो। तो ये होती है इंसर्शन सॉर्टिंग। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो का मेन पॉइंट जो था वो सॉर्टिंग और एरे में चीजों को अपेंड करना और डिलीट करना तक था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे हमारे मल्टी डायमेंशनल एरेज, और उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एडिशन भी करेंगे। मैथ में मैट्रिक्स आप सभी ने पढ़ी होगी, अभी बना के दिखा देता हूँ मैट्रिक्स क्या होती है। जब आप एलिमेंट्स को कुछ टेबुलर फॉर्म में ऐसे स्टोर करते हो, यहाँ पे समथिंग समथिंग, और इनकी अपनी एक लोकेशन होती है, तो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो ये चीज हम एरे में, मल्टी डायमेंशनल एरे में देखेंगे, जो अगले लेक्चर में होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।